तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपने घर पर सेफ होंगे। मैं आपके लिए एक एपिसोड लेके आया हूँ, मुनाफे का पहला नियम, ट्रेडिंग का पहला नियम। और मैं आपको इस एपिसोड में बताऊंगा कि हमें ट्रेडिंग कैसे करनी होती है। तो दोस्तों, बीएस कंसल्टेंट के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों कि मार्केट में एक बुल फेस होता है, कोई बियर फेस, हम उसमें पैसा कैसे बनाएं। तो दोस्तों, जो ट्रेडर जो बुल फेस में बुल साइड दाव लगाते हैं तेजी की तरफ, वो भी कभी ना कभी जीत जाएंगे। और जो मंदी की साइड बियर फेस में दाव लगाते हैं, वो भी कभी ना कभी जीत जाएंगे। जो ट्रेडर दोनों साइड दाव लगाते हैं दोस्तों, वो हमेशा फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि मार्केट में ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवेज जोन होती है, जिसमें मार्केट कंसोलिडेट करती है, स्टॉक कंसोलिडेट करते हैं साइडवेज जोन में। तो दोस्तों, प्लेयर जो तेजी के प्लेयर होते हैं वो भी कभी ना कभी जीत जाते हैं, और जो मंदी के प्लेयर होते हैं वो भी कभी ना कभी जीत जाते हैं। जो प्लेयर दोनों साइड काम करते हैं, या तो तेजी में या मंदी में, वो हमेशा ट्रैप हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा एक कहना यह है, अगर कोई स्टॉक या मार्केट तेजी की साइड है तो उसमें बायर साइड ही हमें बाई करना है, ना कि हमें दोनों चीजें करनी है, सेल भी और बाइंग भी। कि उसमें करेक्शन आई कि हमें लगा कि हम उसमें सेल साइड में बैठ जाएं तेजी की साइड में, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं। ऐसा ही बियर साइड है, डाउन साइड, हमें उसमें दोनों साइड काम नहीं करना है। दोस्तों, 2-4% की करेक्शनें तो होती रहती हैं, साइडवेज जोन तो हर एक फेस में आती है। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी बुल या बियर फेस में दोनों साइड दाव ना लगाएं। और नहीं, अगर कोई प्लेयर लगाता है तो हमेशा ट्रैप होते हैं। तो दोस्तों, फोकस में रहिए, फोकस करिए कौन सा स्टॉक किस दिशा में जा रहा है। अगर बुल साइड जा रहा है तो हमें उसी साइड दाव लगाना है, ना कि वो हमें लगा कि कंसोलिडेट हो रहा है या नीचे आ रहा है तो हम उसमें दाव लगा दें। अगर बुल मार्केट है तो हमें उसमें डाउन साइड जब स्टॉक आता है, हमें हमेशा उसमें बाइंग करनी होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा, अगर बुल फेस है तो कोई भी, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कोई भी अगर हम किसी को हम मुक्का मारते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले अपना हाथ पीछे लाते हैं जब मारते हैं हम। दोस्तों, ऐसे थोड़ी सीधे हम कभी भी नहीं मार पाएंगे। तो मेरा मानना ये है दोस्तों कि बुल फेज में 2-4% की करेक्शनें आएंगी, बट क्या होगा कि वो पीछे आएंगी, फिर बाउंस लेके ऊपर जाती हैं। तो इसलिए हमेशा दोस्तों बुल साइड हमेशा बाई कीजिए, और अगर डाउन साइड बियर साइड है तो दोस्तों हर बाउंस पे सेलिंग कीजिए। हर बाउंस आया और हमें सेल करना है। तो दोस्तों, मार्केट या कोई स्टॉक किस दिशा में जा रहा है, उस दिशा में हमें काम करना है। जैसा कि मेरा काम करने का तरीका है, मैं ये देखता हूँ कि वह ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कौन से टाइम फ्रेम के, कौन से ट्रेंड में है। जिस दिन ये डिसाइड हो जाता है कि वह इस टाइम फ्रेम के इस ट्रेंड में है, यानी कि वह ऊपर जा रहा है, तो मैं उसमें हमेशा बाइंग करूंगा, कभी भी सेलिंग नहीं करूंगा। और दोस्तों, बुल साइड में जब जाएगा वो स्टॉक, तो छोटी मोटी करेक्शनें आती हैं, हमें हमेशा उन करेक्शनों पर बाइंग करना होता है, बाइंग करनी होती है, हमें अपनी क्वांटिटी बढ़ानी होती है। क्योंकि दोस्तों, छोटी मोटी करेक्शनें तो आती रहती हैं, क्योंकि वो इतनी चाल चला तो छोटी मोटी करेक्शनें तो आएंगी, क्योंकि 2-4% की करेक्शनें बुल फेस में आती रहती हैं। दोस्तों, अगर कोई स्टॉक मेरे सामने ऐसा आया कि वह ठीक ठाक टाइम फ्रेम के डाउन ट्रेंड में है, तो मेरा डिसीजन उसमें हमेशा ये हो जाता है कि मैं उसको हमेशा सेलिंग करूंगा, बाइंग नहीं करूंगा। बट दोस्तों, मैंने देखा है कि कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं कि उनकी अपनी ट्रेडिंग में कि 10 या 15% का प्रॉफिट आया तो वे सोचते हैं कि हम इसमें प्रॉफिट ले लेते हैं और जब इसमें करेक्शन आएंगे हम बाइंग कर लेंगे।
दोस्तों ये डिसीजन उनका बहुत गलत है। वो हमेशा ऐसे ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं, वो कुछ नहीं खा पाते हैं, मार्केट उनको खा जाती है। दोस्तों मेरा कहने का मीन्स ये नहीं है कि आप बायर हैं तो बाइंग साइड ही बने रहें या सेलर हैं तो सेलर ही बने रहें। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर समय बाइंग बाइंग ही करते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेलिंग सेलिंग ही करते रहते हैं। दोस्तों हमें दोनों चीजें करनी है, बट हमें टाइम देखकर करना है। हमें टाइम कि हमारा टाइम एकदम सही होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। हम दोनों चीजें कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो हमें हमेशा हर करेक्शन पे बाइंग करना है, अगर डाउन साइड जा रहा है तो हमें हर बाउंस पे सेलिंग करनी है। हमें अपना टाइम हमें फोकस में रखना है, हमें ट्रेंड को पहचानना है, और हम किस ट्रेंड में हैं। कोई डाउन ट्रेंड में है तो हमें सेलिंग करनी है, और अगर अप ट्रेंड में है तो हमें हर करेक्शन हर गिरावट पर बाई करना है। दोस्तों अगर अप ट्रेंड है तो हमें बाइंग ही करनी है। दोनों बनने की कोशिश मत कीजिए कि हम सोचें कि हम बाइंग भी कर लें और सेलिंग भी कर लें। अगर डाउन साइड है तो भी दोनों बनने की कोशिश मत कीजिए। हमें ट्रेंड पहचानना है, फोकस में रहना है, और हमें दिशा देखनी है कि वो किस दिशा में है। दोस्तों हम एक ही पर्सन दोनों चीजें कर सकता है, बाइंग भी कर सकता है, सेलिंग भी कर सकता है, बट हमारा दिशा और ट्रेंड हमें पहचानने होंगे। यही सब चीजें इंट्राडे प्लेयर के लिए हैं सेम। और दोस्तों जो अगर बुल साइड है तो बहुत कम करेक्शन आएगी, अगर डाउन साइड है तो दोनों में सेम होता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हमें जो मैंने सब बताया आपको कि हमें दिशा पहचाननी है, ट्रेंड पहचानना है, और हम दोनों चीजें कर सकते हैं। तो मेरा कहना यह है दोस्तों, आप बुल भी बन सकते हो, बियर भी बन सकते हो, बट एक ही टाइम पर दोनों बनने की कोशिश मत कीजिए। ना तो आप यहाँ के रहेंगे ना ही आप वहां के रहेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर अच्छा लगा तो औरों के साथ शेयर कीजिए, उनका भी ज्ञान बढ़ाइए। और आप ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।